अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ मौजूद हूँ नई वीडियो के साथ और सिलसिला जारी है आपके सवालात का। और मेरे पास सवाल है जी मोहम्मद मोहसिन ख़ान साहब का। मोहम्मद मोहसिन ख़ान साहब का सवाल मैं पढ़ता हूँ जैसे उन्होंने किया है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। सवाल ये है, हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कैन बी एक्वायर्ड इन गुड पीपल कंपनी, व्हाट इज़ वे। लास्ट, हाउ टू मेंटेन परसिस्टेंसी इन गुड हैबिट्स। ये वो सवाल है जिस मौजू पे है, उस मौजू पे मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और मेरी राय में ये जो हैबिट्स का मौजू है ये बहुत ज़्यादा अहम है। अब सिर्फ मेरा कह देना काफ़ी नहीं है, तो क्यों अहम है? वो इसलिए अहम है कि मेरी राय में जब भी हम सब ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि हम सब अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें हमारी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट ये आती है कि हम अपने बिहेवियर को कैसे चेंज करें। हमारे अंदर ख्वाहिश भी मौजूद होती है, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी महसूस होती है, लेकिन जो इनपुट है जिससे हमने आउटपुट अचीव करना है वो तो हम खुद हैं, और हमारा वक्त है, और हमारा बिहेवियर है, और हमारा काम है। मगर बावजूद ख्वाहिश के, बावजूद कोशिश के, और बावजूद बहुत सारी काविश के हम वो काम नहीं कर पाते। इम्तिहानों के लिए पढ़ नहीं पाते, नौकरी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल हमारी जो एफिशिएंसी है वो नीचे रहती है। तो उसकी राह में अमूमन ये समझा जाता है कि जनाब पढ़ लें, डिग्री ले लें, और इससे हमारी सारी जो मसले हैं हल हो जाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है, तालीम भी बहुत ही ज़रूरी है, मैं तो उसका हर वक्त प्रचार करता हूँ, एजुकेशन का, लर्निंग का। मगर उसके साथ साथ जो बहुत बड़ी रुकावट पेश आती है वो ये पेश आती है कि हम सब अपनी वेज़ और मीन्स में बहुत ज़्यादा सेट हो चुके हैं। सो जब हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि जनाब कुछ एक्स्ट्रा करें, तो उस एक्स्ट्रा करने में हम अमूमन स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल की वजह हमारी आदतें हैं। अब आदतें बुनियादी तौर पे है क्या, बाय डेफिनेशन क्या है? तो जो बाय डेफिनेशन आदत है उसकी 3 खासियतें हैं। उसकी पहली खासियत तो ये है कि वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। सो आपको सोचना ना पड़े वो काम करने से पहले। आप दांत ब्रश करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप फ़ोन देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसकी तरफ चले जाएं। दूसरी जो आदतों की बड़ी एक उसके साथ खासियत जुड़ी हुई है वो है उनकी परमानेंसी, कि ना सिर्फ आपको सोचना ना पड़े बल्कि आप वो काम बार बार करें, वो आपके अंदर सेट हो चुका हो। तीसरी बात यह है कि जब भी आप उस काम से रोकें तो आपको कोई कमी महसूस हो, कोई क्रेविंग महसूस हो, और जब आप उसको करें तो आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो। तो ये जो 3 खासियतें हैं ये अमूमन हमारी लाइफ को एक सर्टेनिटी मुहैया करती हैं। आदतों का बनना भी बड़ा फितरी है। आदतों का बनना इसलिए फितरी है क्योंकि अगर ये आदतें हमारी ऑटोमेटिक और परसिस्टेंट नहीं होंगी तो हर रोज़ सुबह उठ के आप ये सोच नहीं सकते कि मैंने क्या करना है। तो ज़िंदगी की जो सर्टेनिटी है उसके साथ आदतें जुड़ी हुई हैं। मगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी अपनी डगर में चल रही है तो आपको शायद आदतों को ज़रूरत चेंज करने की ज़रूरत महसूस ना हो, मगर आप या तो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस आदतों का बोझ नहीं सहार सकती। मसलन हम ईटिंग हेल्दी नहीं करते, मसलन हम बहुत ज़्यादा माइंड को यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल आंखों को यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो 25-30 साल तक तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका एक इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और गुड हैबिट्स जो हैं वो सोर्स हैं प्रोडक्टिविटी के भी, और वो सोर्स हैं हेल्दी लिविंग की भी, वो सोर्स हैं हेल्दी रिलेशनशिप की भी। अब सवाल ये है कि ये फिर किया क्या जाए। देखिए, जो साइंस है इस पे वो ये कहती है कि स्पेशली चार्ल्स डोहे की जो किताब है वो ये कहते हैं कि जनाब आदतें के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला कंपोनेंट है सिग्नल है, या आपको क्यू है, यानी आपको इशारा मिलना है। दूसरा ये है कि आपने वो काम करना है। तीसरा ये है कि उस काम के बाद आपको सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। तो कन्वेंशनली ये बात तकरीबन अब मुसद्दका है कि बहुत कम चांस है कि आप सिग्नल को रोक सकें।
आप जो चीज़ चेंज कर सकते हैं वो एक्शन है। यानी अगर आपको सिगरेट की तलब महसूस हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी जगह ई सिगरेट की तरफ आ जाएं, या उसकी जगह कोई कॉफ़ी पी लें या कोई मीठा खा लें। यानी ये नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें और कहिए मैंने कुछ भी नहीं करना। इसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। अच्छा, विल पावर का एक चैलेंज ये है कि विल पावर का जो स्टॉक है वो बड़ा महदूद होता है। सो जो ही आप विल पावर ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उसके थोड़ी अर्से बाद उसका जो स्टॉक है वो कम हो जाता है, और आप बजाय इसके कि अब वो चीज़ से रुकें, वो चीज़ ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे अक्सर हम मीठे को कंट्रोल करते हैं, करते रहते आगे हम बिल्कुल रहते हैं और ज़्यादा मीठा खा लेते हैं। तो इसका इलाज यही है कि एक्शंस पे जोर दिया जाए। दूसरा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनवायरनमेंट, जो आपने मोहम्मद मोहसिन खान साहब ने सवाल भी किया कि फिर गुड कंपनी का क्या फ़ायदा है। देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर आपके अंदर वो क्यूज़ या वो सिग्नल उस तरह से आपको नहीं मिलते या उनकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इसलिए आदतों के लिए चेंज करने के लिए छोटे छोटे हैक्स भी बाज़ दफ़ा करने पड़ते हैं। अपना फ़ोन बाहर छोड़ दें, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको सामने रख दें, अपने सामने से वो हार्मफुल चीज़ें गायब कर दें और उस कंपनी में जाएं जहां पे फॉर एग्जांपल अच्छी चीज़ें इंकरेज होंगी तो अच्छी आदतें डेवलप होंगी। इसके बाद एक सवाल बहुत अहम ये है कि ये बताया जाए कि ये जो आते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। अच्छा, इसमें किसी जो कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह में 21 दिन लिखे हुए हैं, मगर जो इस पे रिसर्च है, मुझे वेंडी वुड की किताब याद आ रही है, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, उसके मुताबिक इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, और सबसे ज़्यादा टाइम जो कि लगता है वो लर्निंग से मुतल्लिक हैबिट्स डेवलप करने में। तो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज की हैबिट डेवलप करने में निस्बतन कम टाइम लगता है, ऑन एवरेज 50-60 दिन, तो फिर भी कंसिस्टेंट लग जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर वो हैबिट हो फॉर एग्जांपल ईटिंग से रिलेटेड, उसमें भी 40-50 दिन में आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो लर्निंग से रिलेटेड है वो 90 दिन तक भी, यानी 3 महीने तक आपको ये काम करना पड़ता है। और इसका जो क्या नाम है हल, वो यही है कि रिपीटिशन की जाए। तो उस रिपीटिशन के नतीजे में आप एक आदत के ऊपर एक नई आदत जो है वो डेवलप कर लेते हैं। सो वो कोई भी काम अगर आप सब ये समझते हैं कि लाइफस्टाइल में आ जाए तो आपको एक रूटीन बना के शुरू में बग़ैर समझें कि रिवॉर्ड भी आपको महसूस नहीं होगा, शायद कुछ पेन भी महसूस हो, लेकिन आप उसको करते चले जाएं तो इस तरीके से आपकी हैबिट्स डेवलप होती चलेंगी। मैंने खुद अपने साथ इस किस्म के बड़े तजर्बे किए हैं। मैंने आजकल एक तजर्बा किया है मॉर्निंग पेजेस का। मैं सुबह उठ के 3 सफ़े लिखता हूँ। तो शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैंने क्या करना है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे थॉट्स इतने ज़्यादा यूज टू हो गए कि वो मेरा सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है। इसी तरह वॉक का टाइम है, इसी तरह मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम लिया है कि शाम को एक टाइम के बाद से खाना नहीं खाना। इसी तरह बहुत सारी और मैंने वेजिटेरियन आदतें अपना ली, मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता छूट गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आदत के साथ आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी से, रिपीटिशन से आप हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हैबिट्स को चेंज करना इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको फिर अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा। और आपके टाइम की प्रोडक्टिव यूज़ में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपकी जो आदतें बनी हुई हैं वो हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो हेल्थ, सेहत है, आपकी जो घरेलू मसाइल हैं, उसका भी मेन जो जड़ हैं वो आते हैं। ये जो फैमिलीज़ में मसाइल पैदा होते हैं, ख़ानदानों में मियाँ बीवी के, उसमें क्या होता है, एक की आदत दूसरे से मैच नहीं कर रही होती, दोनों उसको चेंज नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से उनके दरमियान में बुनियादी तौर पर इख्तलाफ पैदा होता है। तो अपनी आदतों को पे गौर करें। इसका एक तरीका ये है वो जर्नलिंग है कि अपनी लिखें कि आपकी आदतें हैं कौन कौन सी। तो एक इंसान में तकरीबन 40 से 45% उसकी जो सरगर्मी होती है वो आदतों पे मुश्तमिल होती है, ज़्यादातर इससे ज़्यादा ही होती है। फिर आप ये देखें कि ये आदतें जो हैं इनको मैं किस आदत से रिप्लेस कर सकता हूँ। आदतों को मुकम्मली ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको किसी चीज़ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल था ये मोहसिन खान साहब का। और कंपनी का तो सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया कि हेल्दी कंपनी, हेल्दी हैबिट्स। अपना ख्याल रखिए, सवाल करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।